ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने आए थे। लेकिन मेरठ की जो संस्कृति है, जब मेरठ का जो इतिहास है, वो मेरठ के सिपाही विद्रोह आंदोलन के बिना अधूरा है। तो उसी को याद करना, उसी को सम्मान देना और उसको एक पूरी दुनिया में आज प्रधानमंत्री यहाँ पर विजिट करने आए हैं, तो ये संदेश पूरी दुनिया में गया। ये संदेश पूरे अंग्रेज जिन्होंने हमारे देश पर राज किया, अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें तो इसको एक वैश्विक स्तर पर ले जाने में भी मेरठ के लोगों ने या मेरठ की क्रांति ने अहम भूमिका निभाई थी। और अगर यहीं के सैनिकों ने जाकर के वहां पर संपर्क किया था, उस समय के जो ब्रिटेन के दुश्मन थे, रूस की बात हम करें, अगर हम ईरान की बात करें, तो ईरान के प्रतिनिधियों से जाकर, ईरान के राजशाहों से जाकर के रूस के जो राजा थे या रूस के जो वहां के जो हेड थे, उनसे जाके मुलाकात की थी और उनसे मुलाकात करके मदद मांगी थी कि हमको अंग्रेजों से आजादी दिलाने में आप हमारा सहयोग करें। और ये भी स्पष्ट है, ऐतिहासिक किताबों में उसे पढ़ाया नहीं गया हो, लेकिन ऐतिहासिक किताबों में ये भी दर्ज है कि रसिया और ईरान दोनों तैयार हो गए थे मेरठ के इन्हीं क्रांतिकारियों के पहल पर कि हम आपकी सहायता करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ आपसे लड़ने के लिए। तो बहुत ही इतना जबरदस्त इतिहास है मेरठ का। तो उस मेरठ के इतिहास को आज एक स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने जो विजिट किया, प्रधानमंत्री ने सिर्फ विजिट ही नहीं किया है, बल्कि वैसे लोगों से भी मिलेंगे जो मेरठ के बारे में, जो मेरठ के इतिहास के बारे में लिख करके दुनिया को ये बताया है कि मेरठ का क्या स्थान रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में। तो उन लोगों से भी मिलेंगे, उन लोगों से भी बात करेंगे। तो ये अपने आज हम कहेंगे तेजिंदर, आज का दिन मेरठ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व का विषय है। बिल्कुल आपने सही कहा लोग, पूरे भारत के लिए एक गर्व का दिन है। और ये तस्वीरें जिनको अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरीके से जो आज़ादी का जो पहला संग्राम था उसके लिए तैयारी की गई थी और किस तरह से जो वहाँ से एक चिंगारी उठी और बाद में भारत ने 1947 में आज़ादी हासिल की। और लगातार इन जो पहले क्रांतिकारी थे या जिन लोगों ने देश के इस पहले स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, वो जो अलग जगाई, वो जो उसके बाद किस तरह से आगे बढ़ते गए। और ये इस समय प्रधानमंत्री राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का जायज़ा ले रहे हैं। वहाँ पर जो तस्वीरें हैं उनको देखते हुए और उनके बारे में पढ़ते हुए, जानकारी हासिल करते हुए, ये अकेला ऐसा संग्रहालय है जो 1857 की क्रांति पर बना हुआ है मेरठ में ये। और संग्रहालय में द लाइट हाउस साप्ताहिक पत्र की दुर्लभ प्रतियां भी मौजूद हैं, जिसमें मेरठ के 1949, 50 और 53 तक के प्रकाशित अंग्रेजी के पत्रों में तत्कालीन भारत के अलावा और मेरठ की तमाम तस्वीरें वहां पर समाहित हैं। और अलग अलग तस्वीरों के जरिए वहां पर कहानी बयां की गई है। अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से, किस मुश्किल समय में उठ खड़े हुए थे ये क्रांतिकारी, ये देश की स्वतंत्रता संग्राम में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है उसमें उठ खड़े हुए थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी उन्होंने। और इस अगर संग्रहालय की बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाहियों की वर्दी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दुर्लभ चित्र, भारत के कई महापुरुषों पर जारी डाक टिकट और पुराने सिक्के और सुभाष चंद्र बोस की वर्दी और कुछ बेहद अहम और अन्य चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं। अपने आप में आलोक कह सकते हैं कि जब भी ऐसे किसी संग्रहालय में जाने का मौका मिलता है, जब हम जाते हैं तो कुछ और सोच होती है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं अलग ही सोच होती है, अलग ही नज़रिया होता है, अलग ही भाव होता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो अनसंग हीरो हैं, जिनके बारे में इतिहास में नहीं ज्यादा बताया गया या ज्यादा उनके बारे में नहीं कहा गया, तो यहाँ पर हम जब संग्रहालय में थे तो हमने मेरठ के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो सैनिक के रूप में थे। उनमें से एक थे राव कदम सिंह जी। राव कदम सिंह 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ के पूर्वी क्षेत्र में क्रांतिकारियों के बहुत बड़े नेता थे। उनके साथ 10,000 क्रांतिकारी थे जो कि प्रमुख रूप से मवाना, हस्तिनापुर और बहसुमा क्षेत्र के थे। ये क्रांतिकारी कफन के प्रतीक के तौर पर सिर पर सफेद पगड़ी बांधकर चलते थे। और 10 मई की संध्या को जब 1857 में मेरठ की क्रांति की शुरुआत हुई तो धन सिंह के साथ राव कदम सिंह गुर्जर जो उनका पूरा नाम है, जो उनकी मृत्यु भी मेरठ में हुई, तो उनके इतिहास को हमने पढ़ा, बहुत ही संक्षेप में पढ़ा। लेकिन वैसे कितने अनसंग हीरोज हैं, उनकी सारी
जो सारी जो वृतांत है या सारी जो उनकी कथाएं हैं या सारी उनकी जो संघर्ष की गाथाएं हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगी। आप अगर संग्रहालय में आएंगे और अगर आप देखेंगे तो इन सारी चीजों